मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। रतन का रिश्ता के जितने भी एपिसोड अभी तक हमने डिस्कस किए, उन सभी को देख के अभी तक यही लगता था कि शोहेब एक बहुत ही स्वीट नेचर पर्सन और एक बहुत बढ़िया इंसान है। बट जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया और डिस्क्राइब किया कि शोहेब एक डुअल फेस पर्सनैलिटी था। वो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन टोटली एक डिफरेंट इंसान था। तो इस चीज़ का हम सभी लड़कों को पता लग चुका था, हम सभी को समझ में आ चुकी थी ये वाली चीज़। बट रतन को इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो आज का जो एपिसोड मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एपिसोड फ़ोटोशूट वाला एपिसोड, जिसमें हम सभी लड़कों का फ़ोटोशूट हुआ था रतन के साथ बाय अ वेरी फेमस फोटोग्राफर अविनाश गोवेरकर। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है, हितेन भाई सभी लड़कों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कोई लड़की रेडी होती है बाहर जाने के लिए तो उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, वो किस किस चीज़ का ध्यान रखती है। तो सभी ने अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियन दिए। तो यहाँ पे रोहित मित्तल ने जो अपना यहाँ पे रिप्लाई दिया वो बहुत हैरान कर देने वाला था हम सभी को। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ा रहा है वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों में नोटिस करेगा। तो रतन, क्योंकि मैं कॉलेज में देखता हूँ जो लड़कियां होती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्या पहन के आती हैं और क्या क्या करती हैं। आप ये बताइए, आप नोट्स उनके चेक करते हैं या उनके कपड़े और ये नॉर्मली एक बात बताइए, नॉर्मली आपके सामने कोई स्टूडेंट आएगी और खड़ी होगी तो मुझे तो पता नहीं चलता। यू विल नॉट बिलीव, अगर उनकी हेयर पिन्स भी होंगी तो एक रेड होगी, एक ग्रीन होगी, एक ब्लू गौर करते हैं प्रोफेसर साहब, हेयर पिन। आई एम सेइंग नॉर्मली, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। होगा कि कई बार हमें भी ऑकवर्ड फील होता है कि ठीक है, क्यों awkward feel होता है? नहीं ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा कि बच्चे कैसे कैसे कपड़े पहन के आते हैं हमें मालूम है यार, तो हमें डांटना पड़ता है। बट ये है अब पूरी बात सुनिए, कपड़े ऊपर डाल पहले में डांटते हैं। नहीं पूरी बात सुनिए, बिकॉज फैशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सॉरी टू से, ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये कुछ भी पहन ले। लेकिन अच्छा है, आपकी वाइफ जो भी हो बड़ी कंफर्टेबल होगी, उसको आप रोज फैशन के बारे में बता सकते हैं। आप ये ट्राई, इस चीज़ से काफ़ी हैरान हो गई थी। तो जो ये गौरव जग्गी ने और अभिनव ने ये वाली बाइट्स दी और ये कहा, ये बिल्कुल टोटली जस्टिफाई करता है, क्योंकि एक प्रोफेसर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की इतनी छोटी से छोटी चीज़ को वहाँ पे नोटिस करेगा। मुझे लगता है कि रोहित मित्तल के सीधे साधे चेहरे के पीछे जो एक नटखट लड़का है जो कि लड़कियों को देखता रहता है, वो सामने आ गया। कि पहली बार उन्होंने ये एडमिट करा कि वो लड़कियों को भी लिच करते हैं, काफी ऊपर से लेके नीचे तक गौर से देखते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन उसके बाद जाता है शोहेब के पास, और हर बार की तरह रतन को उसका आंसर, उसका रिप्लाई सबसे बढ़िया लगा। तो सेटिस्फेक्शन जरूरी होती है खुद को, मैं खुद कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ नहीं बाकी लड़कियों से, ये ज्यादा चल रहा था दिमाग में। लेना नहीं लेना हो तो छोड़ो एक तरफ, बाकी लड़कियों से ज्यादा कंपेयर होता है कि मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ ना उनसे, इतना काफी है। बिल्कुल सही पकड़ा है इसने। रतन को अभी तक कोई आइडिया नहीं था शोहेब के बारे में, शोहेब की जो भी नेचर थी उसका कोई आइडिया नहीं था। तो अभी तक जितने भी पीछे एपिसोड थे सभी में जितना भी जो शोहेब ने किया था, जैसे कि जो कैमल राइडिंग वाला एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि शोहेब ने काफ़ी अच्छी वहाँ पे मोमेंट्स क्रिएट की, तो वो बहुत ही स्वीट नेचर वाला लग रहा था। रतन को इसी से कोई आइडिया नहीं था कि इसकी जो ट्रू नेचर है वो क्या है। वो ऑन स्क्रीन तो सभी के लिए स्वीट था, रतन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा लगता था। सब कुछ जितना भी माहौल वहाँ पे बनता था वो सब अच्छा लग रहा था। तो रतन को उसका ये वाला रिप्लाई भी बहुत बढ़िया लगा। तो जैसे यहाँ पे आज ये अनाउंस होता है और ये पता लगता है हमें कि सभी का फ़ोटोशूट होने वाला है, तो सभी को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है वहाँ पे कि आपको रतन के साथ फ़ोटोशूट के लिए आना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी यार, सभी को ना एक सेपरेट टाइम प्रोवाइड कर दिया गया था जिससे कि हर इंसान फ़ोटोशूट में कंफर्टेबल हो जाए। मुझे यही लगता है कि अगर ऐसा होता ना कि सभी लड़के एक साथ वहाँ पे होते और एक साथ सबकी लाइन लगवा दी होती तो बाकी सभी हूटिंग कर रहे होते, और ऑब्वियसली यहाँ थोड़ा सा इंसान नर्वस भी हो जाता है। तो सभी को एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया था, तो सभी को पर्टिकुलर टाइम देने के अकॉर्डिंग हम सभी को ना फिर उसके बाद किसी के बारे में ये नहीं पता लग पाया कि जितने भी वहाँ पे बाकी लोग थे कि उनका फ़ोटोशूट कैसा गया या उनकी वहाँ पे क्या बातचीत हुई। तो सभी को एज़ पर डिसाइडेड टाइम और थोड़ा सा वहाँ पे ब्रीफ भी कर दिया था कि आपको
कौन सा कलर आप चूज़ कर सकते हो अगर आप वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए जा रहे हो, तो आप कौन सा कलर के कपड़े यानी कि वहाँ पे डाल सकते हो। तो थोड़ा सा जो हमारे जो कॉस्ट्यूम डिसाइड करने वाली टीम थी उन्होंने थोड़ा बहुत हमको बता दिया था। तो फ़ोटोशूट कंप्लीट होता है और फ़ोटोशूट के दिन भी ये वाली मेरी कैप वहीं पे थी, इसी कैप के साथ मैंने फ़ोटोशूट करवाया था। तो फ़ोटोशूट ख़त्म होता है और रतन की एंट्री होती है हॉल में हम सभी के पास विद आवर फोटोग्राफ्स। तो सभी हम बैठ के वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ हम सभी का फ़ोटोशूट बहुत बढ़िया गया। और ऑब्वियसली जितने भी लोग थे, काफ़ी लोगों का जैसे वो फर्स्ट टाइम कोई फ़ोटोशूट इस तरह का हुआ होगा, तो सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी का बहुत ही बढ़िया फ़ोटोशूट गया। और सभी हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ। तो किसी को ना कोई आइडिया नहीं था कि किसका फ़ोटोशूट अच्छा गया है, किसके फ़ोटोशूट में क्या क्या बातें हुई। तो एज़ पर लाइक जो मेरा फ़ोटोशूट गया था तो वो बहुत बढ़िया गया था। हम काफ़ी कंफर्टेबल थे, आराम से फ़ोटोशूट करवाया और सब अच्छा गया था। जो जितना भी वहाँ पे उन्होंने हमें गाइड किया पोस्ट के लिए एंड ऑल, तो सब अच्छा था। और हर किसी को यही उम्मीद थी कि मेरी जो फ़ोटो वहाँ पे आई होगी, मेरी फ़ोटो ही बेस्ट होगी। तो रतन की वहाँ से एंट्री होती है और बारी बारी सभी की वहाँ पे फ़ोटो निकाली जाती है और सबको फ़ोटो दिखाई जाती है कि हाँ किसकी फ़ोटो कैसी आई है। तो सबसे पहले फ़ोटो दिखाई जाती है अनुपम की, और अनुपम अपनी फ़ोटो पे कमेंट करता है कि ये बंदर कहाँ से आ गया। तो फोटो अनुपम जी, ये बंदर कहाँ से आ गया? अच्छी थी यार, नो डाउट। अनुपम की फ़ोटो भी मुझे पसंद आई। तो नेक्स्ट पिक थी सुरेश जी की। सुरेश जी भी कुछ भी बोल देते थे अपनी फ़ोटो को देख के। तो राहुल का जो उनसे कमेंट था ना यहाँ पे कि वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी मूर्खतापूर्ण बातें, तो वो भी फ़नी था यार, कुछ ही बोलते थे सुरेश जी। उसके बाद जो फ़ोटो दिखाई जाती है वो पंकज सोनी की। तो पंकज सोनी की भी पिक्चर मुझे बढ़िया लगी। तो जितने भी हम लोग थे यहाँ पे, जिनकी फ़ोटोग्राफ हमको दिए जा रहे थे या दिखाए जा रहे थे, सब बढ़िया थे। उसके बाद फ़ोटो निकाली जाती है गौरव जग्गी की। तो अच्छी, वाकई में अच्छी आई है। जग्गी भाई साहब बैड। तो गौरव भाई की जैसी फ़ोटो निकल के आती ना, तो मैंने वहाँ से, मेरे मुंह से एकदम से निकल जाता है जग्गी भाई साहब, और सेम वर्ड रत्न के मुंह से वहाँ से निकल जाता है जग्गी भाई साहब, और सभी बहुत बुरी तरह से हंसने लग जाते हैं वहाँ पे। ये एक ना कह लो कि एक ज़ुबान पे चढ़ जाता है वाला ना। अभी जब लास्ट टाइम मैं अभी रतन से मिला था ना, उस दिन भी सेम चीज़ हुई थी। तो मैंने बोला कि जग्गी भाई सेम रतन ने भी तो बोला कि हाँ जग्गी भाई क्या कर रहे हैं आजकल। तो ये वाली चीज़ ना एक तरह से कह लो कि हाँ किसी इंसान के साथ कुछ ऐसे ना वर्ड्स ऐसे एकदम से जुड़ जाते हैं कि हाँ गौरव जग्गी भाई के लिए ना, तो जग्गी भाई या गौरव भाई वो ऑटोमेटिकली निकलता है। तो अब की बार भी जब मैं लास्ट अभी रतन से मिला था यहाँ पे, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन भी मैंने बोला कि जग्गी भाई या गौरव भाई, तो सेम रतन के मुंह से भी सेम निकल गया। और उस दिन भी फ़ोटोशूट वाले दिन भी सेम हुआ। सभी बहुत बुरी तरह हंसने लगे वहाँ पे। तो ये वाली सिचुएशन भी बहुत फ़नी हो गई थी। उसके बाद मेरी और जो सी दीपक की फ़ोटो थी वो भी बहुत बढ़िया थी। अगर मैं पर्सनली अगर सभी के फ़ोटोग्राफ्स को कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक सबसे बढ़िया फ़ोटो थी रोहित मित्तल की, सेकेंड नंबर पे मेरी, और थर्ड नंबर पे अभिनव की। बाकी सबकी बहुत बढ़िया थी यार। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि इन्हीं लोगों की मुझे सबसे बढ़िया लगी। तो अभी जब ये सबकी फ़ोटो दिखाई जा रही थी, उसके बीच में ही फिर बारी आती है शोहेब की, जो सबसे उधर खड़ा है। मूड जैसा दिख रहा है वैसा था नहीं। मैं बहुत मतलब थोड़ी सी, शोएब को मालूम है मैं थोड़ी सी गुस्से में थी, लेकिन फोटोग्राफ अच्छा है। और हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि फ़ोटोशूट वाले दिन क्या हुआ। फ़ोटोशूट वाले दिन क्योंकि हम लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, हम थे ही नहीं वहाँ पे, और शोहेब ने आके किसी को बताया नहीं था, ना ही किसी क्रू मेंबर ने हमें कुछ ऐसा बताया कि वहाँ पे कुछ भी इस तरह का हुआ। जैसा कि रतन ने यहाँ पे बताया भी कि उस टाइम पे रतन थोड़ी गुस्सा थी, नाराज़ थी। तो हम सभी को ये लगा कि हाँ ठीक है यार, उस टाइम पे कुछ हुआ होगा और अब सभी का मूड जैसे अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो हमें कोई आइडिया नहीं था यहाँ पे कि कुछ इस तरह का भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस चीज़ का इतना बड़ा इशू बन सकता है या कोई इतनी बड़ी बात भी हुई होगी। तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी नॉलेज के बाहर है। तो सभी ने अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ्स ली और सभी अपने अपने रूम्स में चले गए
किसी को कोई आइडिया नहीं था। बस हम सभी शाम को जैसे हमने डिनर किया, हम आराम से बैठे हैं, किसी ने कुछ डिस्कस नहीं किया कि हाँ बस नॉर्मल कि हाँ अरे सभी की फ़ोटो अच्छी आई है, सभी का बढ़िया था, फ़ोटोशूट अच्छा गया। और ना ही किसी को आइडिया था कि आज कोई एलिमिनेशन होने वाला है या कल कोई एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, ये एक तरह का आज का टास्क कह लो, एक तरह का टास्क था और जो कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं, बस जस्ट अ नॉर्मल डे। सुबह सुबह संदीप सभी को आके बताता है, संदीप जिसका मैं शुरू से जिक्र करते आ रहा हूँ, संदीप जो हमारा कोऑर्डिनेटर था, वो आके हमें बताता है कि सभी रेडी हो जाओ और आज एलिमिनेशन है। तो एकदम से फिर से वही कंप्लीट साइलेंस, जितने भी लोग थे कि आज जो हमने लास्ट जो हमारी फ़ोटोग्राफ हुई उसके बेसिस पे एलिमिनेशन होगा या आज जो एलिमिनेशन होगा वो किस रीज़न से होगा, क्या रीज़न हो सकता है। तो ठीक है, जैसे कि हम सभी रेडी हुए और रेडी होके हम एलिमिनेशन जोन में पहुंचते हैं। एलिमिनेशन जोन भी आज डिफरेंट था। आज बिल्कुल जो एंट्रेंस था शिव विलास का, वहाँ पे एलिमिनेशन जोन बनाया गया था। तो वहाँ पे सभी हम गैदर होते हैं, एक इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, और ये पता लगता है कि आज एलिमिनेशन है। फिर से वही टिक 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 माइंड में एक चलना शुरू हो जाता है कि ये हाँ कि मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हर किसी के माइंड में फिर से वो क्लॉक टिक 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 करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी हमें कोई आइडिया नहीं था यार एलिमिनेशन में आज कौन कौन लोग होने वाले हैं, कौन आज से चला जाएगा। तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था, कोई ऐसा हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं आई थी कि जिसके बेसिस पे हम कहें कि ये वाला इंसान एलिमिनेट हो सकता है। तो जैसे ही वहाँ पे धीरे धीरे करके सबकी बारी आती है और सभी को बताया जाता है कि हाँ ये लोग जो हैं सेफ़ हैं, तो बीच में इन बिटवीन रोहित जैन को वहाँ पे कॉल किया जाता है। रोहित जैन से पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि क्या आप रोहित जैन जी सर। क्या लगता है आपको, रहेंगे या जाएंगे? मैं रहूँगा। आ जाएंगे? तो रोहित जैन का नॉर्मल जो आंसर था वही कि हाँ मुझे लगता है कि मैं आज रुकूंगा। और ऑब्वियसली जो सा जब भी एलिमिनेशन होती थी तो ये वाला सीन चलता था कि लास्ट के जो 2 या 3 लोग रह जाते थे उनमें से एक इंसान एलिमिनेट होता था। तो अभी जैसे काफ़ी लोग उस तरफ थे, तो उसको किसी भी हाल में ये वाली उम्मीद नहीं थी कि आज उसका एलिमिनेशन होने वाला है। और हमें भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो इन बिटवीन मिड में जो लोग जाते हैं, मिड में कभी नहीं होता कि जो मिड वाले लोगों में से एलिमिनेट किया जाए, उसके बाद आपके 5 लोग हैं, 5 लोगों को बाद में कहा जाए कि आप सब लोग सेफ़ हैं। तो इस चीज़ की उम्मीद ना रोहित जैन को थी और ना ही हमें थी। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए कि जैसे हितेन भाई ने वहाँ पे अनाउंस किया कि आज उसका सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। आपका सफर यहीं खत्म होता है। रोहित जैन का एलिमिनेशन हो जाता है, तो एक तरह से सभी के माइंड में हो जाता है कि आज का जो एलिमिनेशन था वो डन है, वो हो गया फिनिश। अब हम सभी जितने लोग हैं हम सेफ़ हैं।